संघर्ष से सफलता तक। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां विजय नाम का लड़का रहता था। विजय का परिवार बहुत साधारण था। पिता खेती करते थे और मां घर गृहस्थी संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें और साधन भी बड़ी मुश्किल से जुट पाते थे। लेकिन विजय का सपना था बड़ा। वह चाहता था कि एक दिन वह आईएएस अधिकारी बने और अपने गांव के लोगों की जिंदगी बदल दे। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कहते, अरे, तेरे बाप के पास तो खेत ठीक से चलाने के पैसे नहीं हैं और तू आईएएस बनेगा। विजय सुनकर मुस्कुराता और कहता, सपनों की कीमत हालात से नहीं, मेहनत से तय होती है। कठिनाइयों से जंग। स्कूल से कॉलेज तक का सफर आसान नहीं था। कई बार उसे बिना जूते के पैदल 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाना पड़ता था। गर्मी की दोपहर में पसीना और भूख उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन विजय हर बार खुद से कहता, अगर अभी हार मान ली तो कभी जीत नहीं पाऊंगा। कॉलेज के बाद उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। दिन रात पढ़ाई करता। कई बार बिजली चली जाती तो लालटेन की रोशनी में बैठकर किताबें पढ़ता। दोस्तों के पास नोट्स और कोचिंग के साधन थे, लेकिन विजय के पास सिर्फ पुरानी किताबें और उसका जज्बा था। असफलताओं का दौर। पहली बार जब उसने परीक्षा दी तो वह प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। दूसरी बार उसने और मेहनत की, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचकर हार गया। तीसरी बार तो रिजल्ट देखते ही आंसू निकल पड़े। परिवार वाले भी बोले, शायद किस्मत में ये सब नहीं है, कोई और काम कर ले। लेकिन विजय का जवाब था, किस्मत बहानों से नहीं, मेहनत से बनती है। जीत की सुबह। आखिरकार चौथी कोशिश में उसने पूरी ताकत लगा दी। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, दिन भर खुद को अनुशासित रखता और हर असफलता को सबक में बदलता। जब रिजल्ट आया तो गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि विजय का नाम आईएएस अधिकारी के रूप में आया। उस दिन गांव में ढोल बज रहे थे, लोग मिठाई बांट रहे थे। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते थे, विजय हमारे गांव का बेटा है। सीख। विजय की कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबतें रुकावट नहीं, हमारी ताकत की परीक्षा है। असफलता अंत नहीं, सफलता की तैयारी है। सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए नींद कुर्बान की जाती है। अगर आपके पास हिम्मत और धैर्य है तो हालात चाहे जैसे हों, आप भी अपनी मंजिल पा सकते हैं।